नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज ये सामान्य हिंदी का पहला वीडियो है और इसमें हम आपको बताएंगे हिंदी भाषा के विकास के विषय में। और ये बिल्कुल स्टार्टिंग से हम आपको बताएंगे और ये हिंदी का जो सीरीज होगा इसको हम कंटिन्यू आपको देते रहेंगे। डेली 1 या 2 वीडियो पढ़ते रहेंगे दोस्तों। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप ऐसी ही वीडियो पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों, आइए ज्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए हम शुरू करते हैं। तो इसमें आप देखेंगे आज की हिंदी भाषा का विकास किस क्रम में हुआ है, क्योंकि बहुत बार ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं कि हिंदी के पहले की भाषा क्या थी या हिंदी भाषा का विकास किससे हुआ था। तो ये चीजें हम देखेंगे इसमें और एक ट्रिक से हम आपको बताएंगे जिससे ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले यहाँ पर हम आपको बताना चाह रहे हैं हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ है। इस पे प्रश्न बने हैं, आप लोग पढ़ेंगे तो पता चलेगा। यहाँ पर सबसे पहले संस्कृत जो हमारी भाषा थी, संस्कृत भाषा से ही हिंदी भाषा का विकास हुआ है। अब ये कितने चरणों में हुआ है ये हम देख लेते हैं। तो संस्कृत के बाद यहाँ पर पाली का नंबर आता है, पाली भाषा। पाली के बाद प्राकृत का नंबर आता है, प्राकृत के बाद अपभ्रंश का आता है, अपभ्रंश के बाद अवहट्ट का आता है, उसके बाद फिर हिंदी आता है। इसे आधुनिक हिंदी भी कहा जाता है। अब यहाँ पर ये जो क्रम है आपका, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसा कई बार पूछा गया है कि हिंदी के पहले की भाषा क्या थी, अपभ्रंश के पहले की भाषा क्या थी, इस टाइप से। तो ये आप ध्यान देंगे, संस्कृत, संस्कृत के बाद है पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, फिर है अवहट्ट, अवहट्ट के बाद है हिंदी। किसी किसी किताबों में अवहट्ट को नहीं दिया रहता है, ठीक है, तो वो राइटर्स के ऊपर डिपेंड करता है क्यों हटा दे रहे हैं। अब दूसरी चीज ये है कि हिंदी भाषा का विकास कब हुआ था, तो ये हुआ था 1000 ईस्वी के आसपास हिंदी भाषा का विकास माना जाता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ आपको हम बताएंगे कि हिंदी भाषा का विकास किन चरणों में हुआ है। तो हिंदी भाषा का विकास 3 चरणों में हुआ है। इसको बांटा गया है, पहला है प्राचीन काल की हिंदी है, फिर है मध्यकाल और तीसरा है आधुनिक काल। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे आपको बताएंगे कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में हिंदी बोलने वालों की संख्या लगभग कितनी है, ये चीजें हम देखेंगे। जैसा कि हम जानते हैं जो हमारी जनगणना रिसेंटली हुई थी 2011 में हुई थी, अब होगी 2021 में 10 की ये जनगणना। तो यहाँ पर हिंदी बोलने वालों की संख्या जो है जनगणना 2011 के अनुसार वो लगभग बताई गई है 70 करोड़ के आसपास, ठीक है। हिंदी बोलने वालों की जो संख्या बताई गई है लगभग 70 करोड़ बताई गई है। तो ऐसा प्रश्न आता है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में हिंदी बोलने वालों की संख्या लगभग कितनी है, तो ये होगा 70 करोड़। उसके बाद अब यहाँ पर हम बात करें, अगर प्रतिशत में बात करें तो प्रतिशत में जो भारतीय परिवार की भाषा बोलते हैं भारत में वो सबसे ज्यादा बोली जाती है। इसके बोलने वालों की संख्या है 73%। सेकंड पोजीशन पे आता है द्रविड़ परिवार की भाषा जो लगभग 25% लोग बोलते हैं। थर्ड पे है ऑस्ट्रिच परिवार की भाषा जो 1.3% लोग बोलते हैं। लास्ट में आपका है चीनी तिब्बती भाषा जिसे 0.7% लोग भारत में बोलते हैं। अब उसके बाद आपको बता दें, यहाँ पर ये पॉइंट मैंने रखा है, ये चीज आप समझ लीजिए ऐसा मैंने क्यों बनाया है। ये है आपका उत्तर और ये है दक्षिण पार्ट, ठीक है। तो अगर हम पूछें कि उत्तर भारत में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो यहाँ पर जो आंसर होगा आपका आधुनिक आर्य भाषा बोली जाती है उत्तर भारत में, और दक्षिण भारत में बोली जाती है द्रविड़ परिवार की भाषा। तो ये 2 पॉइंट भी आप याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन आ जाए कि उत्तर भारत में किस परिवार की भाषा बोली जाती है, तो होगा आधुनिक आर्य परिवार की आर्य भाषा। और द्रविड़ परिवार की भाषा किस भारत में बोली जाती है, तो ये उत्तर होगा हमारा दक्षिण भारत में द्रविड़ परिवार की भाषा बोली जाती है। नाउ अब यहाँ पर हम बात करते हैं भाषा को हमारे कितनी उपभाषाओं में बांटा गया है। तो हिंदी भाषा को 5 उपभाषाओं में बांटा गया है। तो 5 उपभाषा है। और बोलियों की बात करें तो बोलियों की संख्या 18 है दोस्तों, ठीक है। 18 बोलियां हैं, 5 उपभाषा और 18 बोलियों में हिंदी को बांटा गया है।
अब यहाँ पर ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप बिल्कुल याद रख लीजिएगा, रट डालिएगा। ठीक, ये तो याद रहेगा। क्वेश्चन आया कि हिंदी भाषा को कितने उपभाषाओं में बांटा गया है, तो 5, और बोलियों की संख्या पूछे तो 18 होगा, 18 बोलियां हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले ये हमने सिस्टम से किया है जिससे आपको याद हो जाए। पहली भाषा है पूर्वी उपभाषा। पूर्वी उपभाषा में है आपका अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। पूर्वी उपभाषा में है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अब ये याद कैसे करेंगे, ये है चैलेंजिंग। तो इसको याद करने का बहुत ही सिंपल सा ट्रिक आप बना लीजिए, ABC, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ABC। पूर्वी उपभाषा में कौन कौन सी बोलियां हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, अर्थात ABC। ठीक है, पूर्वी उपभाषा में ABC बोली है, ये आप याद कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं बिहारी उपभाषा की, तो इसमें है मैथिली, मगही, भोजपुरी। ठीक है, तो यहां पर आप MMB भी याद कर सकते हैं, MMB, मगही, मैथिली, भोजपुरी। बिहारी उपभाषा MMB, बिहारी उपभाषा MMB अर्थात मैथिली, मगही, भोजपुरी। नाउ पहाड़ी उपभाषा की बात करते हैं तो इसमें भी 3 भाषाएं हैं, कुमायूनी, नेपाली, गढ़वाली। अब ये कैसे आप याद करेंगे, इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, कुनेग। ठीक है, बस समझना है हमें, चूंकि हमारे कंपटीशन में आए तो बस वहां पर हम कर ले जाएं, इसी से हमें मतलब है। तो पहाड़ी उपभाषा में कुमायूनी, नेपाली, गढ़वाली, कुनेग, कुमायूनी, नेपाली, गढ़वाली। ठीक, ये याद रहेगा आपको। फिर हम बात करते हैं राजस्थानी उपभाषा की, तो इसमें है मालवी, मारवाड़ी, मेवाती, जयपुरी। इसको आप MMJ कर सकते हैं, MMJ। या तो आप और अच्छा बना सकते हैं, जैसे कि मामा में जयपुरी, मामा में जयपुरी, मामा में जयपुरी। आप याद करना है बस, मामा में जयपुरी, या फिर जयपुर में मामा आप कर लीजिए। ठीक है, जयपुर में मामा, तो ये हो जाएगा आपका जयपुर में मामा, तो ये हो जाएगा जयपुरी में मेवाती, मामा, मारवाड़ी और मालवी हो जाएगा। क्लियर, तो ये हो जाएगा जयपुर में मामा। ठीक है, ये ज्यादा आसान रहेगा कि राजस्थानी उपभाषा को कैसे याद करेंगे, जयपुर में मामा, जयपुरी, मेवाती, मारवाड़ी, मालवी, जयपुर में मामा राजस्थानी उपभाषा है, जयपुर में। दोस्तों यहाँ पर 5वीं उपभाषा है पश्चिमी हिंदी उपभाषा। इसमें 5 बोलियां हैं, ये आपको ध्यान देना है। देखिए यहाँ पर पहले में था 3, ठीक, दूसरे में है 3, तीसरे में है 3, और चौथे में है 4, पांचवे में है 5। तो ये हो जाएगा 3 त्रिक का 9, 9 4 13 हो गया, और 13 5 18। 18 बोलियां आपकी कंप्लीट हो रही है। ये एक सिस्टम से है, बहुत सिस्टम से है। पहले में 3, दूसरे में 3, तीसरे में 3, चौथे में 4, पांचवे में 5। यानी कि शुरू की 3 बोलियों में 3 बोलियां हैं, और चौथे में 4, पांचवे में 5। ये बहुत ही आसान तरीका है, आप याद कर लेंगे। सिस्टम है पूर्वी बिहारी, पहाड़ी, राजस्थानी, पश्चिमी। ये याद कर लीजिएगा, पूर्वी बिहारी, पहाड़ी, राजस्थानी सीक्वेंस है। नाउ अब हम बात कर रहे हैं 5वें की, तो पश्चिमी हिंदी उपभाषा में हम आते हैं। तो यहाँ पर 5 हैं, बांगरू, बुंदेली, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, कन्नौजी। तो इसको आप याद कैसे करेंगे, इसके लिए जबरदस्त ट्रिक हमने बनाई है। ये है ट्रिक, बाबू ब्रजलाल खड़े हैं कन्नौज में। बाबू ब्रजलाल खड़े हैं कन्नौज में, ये तो आपको याद ही हो जाएगा। ठीक है, बाबू ब्रजलाल खड़े हैं कन्नौज में। अब देख लेते हैं, यहां पर बा से हो जाएगा बांगरू आपका, और फिर यहां पर इससे है आपका बुंदेली। ठीक, नाउ ब्रज भाषा में आपका, सॉरी ब्रजलाल में ब्रजभाषा हो गया। खड़े हैं, खड़े से यहां पे हो जाएगा हमारा खड़ी बोली, फिर कन्नौज से कन्नौजी हो जाएगा। तो ये आपको याद रहेगा कि पश्चिमी हिंदी उपभाषा में कितनी बोलियां हैं, 5 हैं। और कैसे याद करेंगे, ट्रिक है बाबू ब्रजलाल खड़े हैं कन्नौज में। दिस इज वेरी सिंपल ट्रिक, जो आपको कभी नहीं भूलेगी, कभी नहीं भूलेगी।
नाउ यहाँ पे नोट्स में कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, ये बहुत जरूरी है, इसको हम देख लेते हैं। खड़ी बोली को और क्या कहते हैं, तो खड़ी बोली को कौरवी भी कहते हैं। बांगरू को और क्या कहते हैं, तो बांगरू को हरियाणवी भी कहते हैं, बांगरू को हरियाणवी कहते हैं। जयपुरी को ढूंढाड़ी भी कहते हैं। ये चीजें आप याद कर लीजिएगा, बहुत जरूरी है। खड़ी बोली को कौरवी कहते हैं, बांगरू को हरियाणवी, जयपुरी को ढूंढाड़ी कहते हैं। नाउ लास्ट में आपका पॉइंट है कि हिंदी का विकास खड़ी बोली से हुआ है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि हिंदी भाषा का विकास, हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो हुआ है खड़ी बोली से हुआ है। तो दोस्तों ये रहा आज का आपका हिंदी का पहला वीडियो, और उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। और पसंद आया हो दोस्तों तो ऐसे ही ट्रिकी हिंदी पढ़ने के लिए, कंप्लीट हिंदी पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।